हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की क्लास में। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समनपेय के बारे में कहता है? ए 12वां शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी 11वां शिलालेख या फिर डी 13वां शिलालेख। आंसर इज ए 12वां शिलालेख। अशोक के शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भारतीय किस नेता का प्रसिद्ध नारा है? करो या मरो। ए महात्मा गांधी का, बी जवाहरलाल नेहरू का, सी सुभाष चंद्र बोस का या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। आंसर इज ए महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 3, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किस नेता का नारा है? ए इंदिरा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी महात्मा गांधी। ये प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस का है। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 का युद्ध कहाँ से प्रारंभ किया गया था? ए मेरठ से, बी बरेली से, सी कानपुर से या फिर डी दिल्ली से। आंसर इज ए मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस को, बी मेगास्थनीज को, सी सैल्यूकस को या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य को। आंसर इज ए भारतीय इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस को, बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी रॉबर्ट क्लाइव को या फिर डी फाहियान को। आंसर इज बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्वेश्चन नंबर 7, चीनी यात्री फाहियान किसका दरबारी था? ए अशोक का, बी समुद्रगुप्त का, सी चंद्रगुप्त द्वितीय का या फिर डी अकबर का। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों द्वारा किया गया? ए यवन शासकों द्वारा, बी कुषाण शासकों द्वारा, सी मौर्य शासकों द्वारा या फिर डी गुप्त शासकों द्वारा। आंसर इज ए यवन शासकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया? ए 467 ईसा पूर्व, बी 323 ईसा पूर्व, सी 454 ईसा पूर्व या फिर डी 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे देवानाम्परे के नाम से भी जाना जाता है? ए अशोक को, बी चंद्रगुप्त को, सी समुद्रगुप्त को या फिर डी कनिष्क को। आंसर इज ए अशोक को। क्वेश्चन नंबर 11, सारनाथ का स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? ए प्रगति को, बी युद्ध को, सी धर्म को या फिर डी क्रांति को। आंसर इज ए सारनाथ का स्तंभ चक्र प्रगति को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई है? ए गुप्त काल, बी मुगल काल, सी कुषाण काल या फिर डी चौल काल। आंसर इज सी कुषाण काल। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क या फिर डी समुद्रगुप्त। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी बने थे वो अशोक बने थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय भारत में कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी कोलकाता। आंसर इज सी बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15,
डैश लिंग पूजा के डर को समाप्त कर इसे आधिकारिक अनुष्ठान के रूप में मान्यता दी गई थी। ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या फिर डी अर्थवेद में। आंसर इज ए यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद डैश का तेजी से पतन हुआ था। ए मौर्य वंश का, बी चौल राजवंश का, सी चालुक्य राजवंश का या फिर डी गुप्त राजवंश का। आंसर इज ए मौर्य राजवंश का अशोक की मृत्यु के बाद तेजी से पतन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया और जिसने सन 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को हराया था। ए अशोक ने, बी प्राशस्ती ने, सी हरिश्चंद्र ने या फिर डी पृथ्वीराज तृतीय ने। आंसर इज डी पृथ्वीराज तृतीय ने। क्वेश्चन नंबर 18, डैश राज्य देशों का एक संग्रह है जिसे मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां हैं जो 269 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक दिनों में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे। ए धम्म, बी नियम, सी धर्म या फिर डी कर्म। आंसर इज ए धम्म। क्वेश्चन नंबर 19, डैश राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध कौन सा था। ए पानीपत का युद्ध, बी कलिंग का युद्ध, सी पन्नार का युद्ध या फिर डी बक्सर का युद्ध। आंसर इज बी कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा आखिरी बार लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक सम्राट के पुत्र कौन थे। ए राजा राजा, बी अकबर, सी बिंदुसार या फिर डी विजयालय। अशोक सम्राट के जो पुत्र थे वो बिंदुसार थे। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्यों के पतन का एक और अन्य कारण ये था कि डैश का तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला उदाहरणार्थ मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकार था। ए विजयालय, बी पुष्यमित्र, सी आर्य या फिर डी मौर्य। आंसर इज बी पुष्यमित्र। क्वेश्चन नंबर 21, व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु डैश था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। ए तक्षशिला, बी बक्सर, सी बिंदुसार या फिर डी विजयालय। आंसर इज ए तक्षशिला सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, मालविकाग्नि मित्रम में शुंगों का ब्राह्मण बताया गया है डैश जो गोत्र से संबंधित है। ए अगस्त्य, बी अत्रि, सी कश्यप, डी भृगु। आंसर इज सी कश्यप। मालविकाग्नि मित्रम में शुंगों को ब्राह्मण कश्यप में बताया गया है जो कि कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली पहली बार डैश राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी। ए चाहमान, बी चौहान, सी तोमर राजपूत या फिर डी गुप्त राजवंश। आंसर इज सी तोमर राजपूत। क्वेश्चन नंबर 25, सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी जिसमें साम्राज्य डैश में बटा हुआ था। ए ग्राम, बी जनपदों, सी आमात्य, डी गामिका। आंसर इज बी जनपदों में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।